अगर आप सीधी गोली आसमान में मारें तो क्या होगा? क्या आपने कभी किसी को सीधी गोली आसमान में चलाते देखा है? कभी सोचा ये गोली कहाँ जाती है? क्या ये खला में चली जाती है? क्या ये गायब हो जाती है? क्या ये किसी को मार भी सकती है? आज आप सुनेंगे उस गोली की कहानी जो ऊपर गई मगर ज़मीन पर वापस आई मौत बनकर। जब आप बंदूक चलाते हैं तो उसके अंदर एक ज़ोरदार धमाका होता है। गर्म गैसेस गोली को तेज़ रफ्तारी से बाहर धकेलती हैं। जब भी कोई गोली इस्तेमाल की जाती है, बंदूक के अंदर एक सिस्टम होता है जो उसे पीछे से हिट करता है। गैसेस हीटअप होती हैं और हीटअप होने की वजह से गोली फटती है, जिसकी वजह से उसका फ्रंट हिस्सा आगे की तरफ मूव करता है। अब बात करते हैं कि गोली का जो अगला हिस्सा होता है उसकी रफ्तार कितनी होती है। 1000 से 4000 फुट फी सेकंड तक, यानी कई जंगी तैयारों से भी तेज़। गोली हवा को चीरती हुई आसमान की तरफ उड़ती है, लेकिन जैसे जैसे गोली ऊपर जाती है दो ताकतें उसे रोक रही होती हैं। एक ग्रेविटी जो उसे नीचे खींच रही होती है, दूसरा हवा की मज़ाहमत जो इसे आहिस्ता कर रही है। चंद सेकंड के अंदर गोली अपनी पूरी रफ्तार खो बैठती है और एक लम्हे के लिए रुक जाती है। ये रुकने का लम्हा ज़मीन से हज़ारों फुट की बुलंदी पर होता है। यही उसका आखिरी बुलंद तरीन मकाम होता है और गोली का रुकना ग्रेविटी और हवा की मज़ाहमत की वजह से है। अब गोली नीचे गिरना शुरू करती है, लेकिन नीचे आने का तरीका वैसा नहीं होता जैसे ऊपर जाने का। गोली घूमती है, पलटती है और गैर मुस्तहकम हो जाती है। फिर भी वो इतनी रफ्तार हासिल कर लेती है कि अगर वो किसी के सर या सीने पर लगे तो वो जान ले सकती है। इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कोई भी जिस्म उस वक्त हासिल करता है जब उसका वज़न और हवा की तरफ से होने वाली मज़ाहमत बराबर हो जाते हैं। उस वक्त हासिल होने वाली वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे पैराट्रूपर्स या वो लोग जो जहाज़ों से जंप करते हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार जिस पर चीज़ें ज़मीन की तरफ गिर सकती हैं, ये रफ्तार हो सकती है 200 से 300 फुट फी सेकंड। 150 फुट पर सेकंड पर गोली जल्द को चीर सकती है, 200 फुट पर सेकंड पर खोपड़ी तोड़ सकती है और अगर इसकी रफ्तार 300 फीट पर सेकंड पर दिल तक जा सकती है। अब हम बात करते हैं, अब सुनते हैं वो वाक़यात या हकीकतें सुनते हैं जिनमें सिर्फ एक गोली ने ज़िंदगी ख़त्म कर दी। बात करते हैं फ़िलिपाइन के वाक़े की जो 2020 के अंदर रोनुमा हुआ। नए साल की खुशी में लोगों ने आसमान में गोलियां चलाईं। एक 7 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, एक गोली उसके सर पर लगी और वो बेचारी वहीं मर गई। इराक के वाक़े की बात करते हैं 2012 की। एक फुटबॉल मैच जीतने पर लोग फायरिंग से जश्न मना रहे थे। उस रात 27 अफराद मारे गए, सब गोलियां आसमान से गिरने की वजह से। बात करते हैं कैलिफोर्निया के वाक़े की। अमेरिका के अंदर जो 2004 के अंदर वाक़या हुआ, एक 9 साल का बच्चा आतिशबाजी देख रहा था। किसी ने कई मील दूर से गोली चलाई थी, गोली आई और उसके सर में लगी और वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया। अब बात करते हैं कि गोली कहाँ गिरती है। अक्सर लोग सोचते हैं मैंने तो सीधी ऊपर गोली चलाई है, ये मेरे ही ऊपर वापस आएगी। ये बिल्कुल गलत है। ज़मीन अपने महवर पर घूम रही होती है। जब गोली फ़िज़ा में होती है, ज़मीन नीचे से हरकत कर रही होती है। ऊपर से हवा भी गोली को एक तरफ धकेलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा किसी न किसी तरफ चलती है, मशरक़ की तरफ, मगरब की तरफ, शुमाल की तरफ या जनूब की तरफ। गोली कई सौ मीटर दूर जा गिरती है और किसी ऐसे इंसान को मार सकती है जो गोली चलाने वाले को जानता तक नहीं, जिसका किसी तरह का कोई भी कसूर नहीं होता। हम लोग बाज़ औक़ात अपने जश्न मनाने के चक्करों में या बाज़ औक़ात शादियों के माहौल के अंदर हम गोलियां चलाते हैं या आतिशबाज़ी करते हैं। ये आतिशबाज़ी इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है, किसी के बच्चों को यतीम कर सकती है या किसी के बच्चों को लावारिस कर सकती है। ये मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के, हमें इनके ऊपर काबू पाना होगा और आतिशबाज़ी जो फ्री आतिशबाज़ी की जाती है या इस तरह की आतिशबाज़ी की जाती है उससे बचना हो। आसमान में गोली चलाना शायद आपके लिए खुशी का लम्हा हो, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी का आखिरी लम्हा बन सकता है।
گولی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ مذاق میں چلائی گئی، خوشی میں یا جشن میں، وہ صرف ایک کام جانتی ہے، واپس آنا، اور جب وہ آتی ہے تو وہ کسی کی زندگی لے سکتی ہے، بغیر آواز کے، بغیر انتباہ کے، بغیر معافی کے۔ اسے یہ نہیں دیکھنا کہ نیچے کون ہے، کیا چلانے والا ہے، کیا کوئی غریب ہے، کیا کوئی مزدور ہے، کیا کوئی مسافر ہے، یا وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جو گولی اوپر جاتی ہے وہ لازماً واپس آتی ہے، سوال صرف یہ ہے جب وہ واپس آئے گی تو نیچے کون ہوگا۔